औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 25 है। तारीख़ 12 अगस्त 2020 ईस्वी और दिन बुध। आज हमने नज़्म मिल के रहो की तशरीह पढ़नी है, जिसे आप रजिस्टर पर लिखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तालीम के सिलसिले में हमारे सीनों को खोल दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। किताब सफ़ा नंबर 91 पर नज़्म है मिल के रहो। इसका शेर नंबर 1 लिखा हुआ है, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। शेर नंबर 1 की तशरीह मैं आपको लिख के दूंगी। बाकी अशार की तशरीह आप इंशाल्लाह उसी तरीक़ाकार से करेंगे और मुकम्मल नज़्म की तशरीह आप अपने रजिस्टर पर लिखेंगे। शेर नंबर 1 हमने पढ़ा। अशार की तशरीह के लिए तरीक़ाकार जैसा कि आपको मालूम है कि हम हवाला शेर लिखते हैं। हवाला शेर में हमने नज़्म का उन्वान, शायर का नाम और मफ़हूम लिखना होता है। इसके इशारिया 5 नंबर होते हैं। मुकम्मल 2 सवाल के मुकम्मल 2 नंबर होते हैं, जिसमें से इशारिया 5 हवाला शेर और मफ़हूम के होते हैं। हवाला शेर में दरमियान में हवाला शेर की हेडिंग लिखी। नज़्म का उन्वान है मिल के रहो। शायर का नाम मसरूर अनवर। मफ़हूम यानी शेर को हमने आसान अल्फाज में बयान करना है। शायर कहता है कि सारी दुनिया के लिए प्यार की शनाख्त बन जाओ और ऐसे इंसान बन जाओ जिस पर अल्लाह ताला भी फ़ख्र करे। तशरीह में सबसे पहले तमहीद के तौर पर मैंने शायर का थोड़ा सा तारुफ लिखा है। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि मसरूर अनवर पाकिस्तान की सकाफ़ती पहचान थे। मसरूर अनवर पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नगमा निगार थे, यानी इनका शुमार अजीम नगमा निगार में होता है। मसरूर अनवर का असल नाम अनवर अली था। अवाइल उम्री से ही यानी कम उम्री से ही जब वो बहुत छोटे थे, इन्हें शेर व शायरी से रगबत हो गई यानी शेर व शायरी की तरफ उन्हें दिलचस्पी पैदा हो गई। मसरूर अनवर ने मिली नगमात के साथ साथ गज़लें भी लिखी। ये मैंने शायर का थोड़ा सा तारुफ लिखा गज़ल की नज़्म की तशरीह के आगाज़ में। अब ज़ेरे तशरीह शेर यानी जो हमने शेर नंबर 1 पढ़ा, इनकी मिली नज़्म मिल के रहो से लिया गया है। मिली नज़्म से मुराद है जो वतन के लिए लिखी गई है। शायर पाकिस्तान के लोगों को नसीहत करता है कि हमेशा मिल के रहो। तुम सारी दुनिया के लिए एक शनाख्त बन जाओ। तुम्हें देखकर लोग जाने कि पाकिस्तान वाकई एक इस्लामी और अमन वाला मुल्क है और इसके रहने वाले सच्चे मुसलमान हैं। यानी पहला मिसरा जो हमने पढ़ा था उसमें शायर पाकिस्तान के मुसलमानों को ये नसीहत कर रहा है कि तुम अमन व सलामती की एक पहचान बन जाओ, ताकि दुनिया के जो दीगर अक़वाम हैं वो जब तुम्हारे वतन का जिक्र करें तो उसके साथ अमन व सलामती का भी जिक्र करें। तुम दूसरों के लिए मोहब्बत और प्यार की एक मूर्ति बन जाओ, ताकि दूसरे लोगों के सामने तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारा प्यार और अमन हो। इसके मुतल्लिक एक शेर लिखा हुआ है। हवाला जाती जो शेर है वो आप बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। इस शेर में भी शायर मोहब्बत का ही दर्स दे रहा है कि तुम नफ़रतों को कहीं दूर दफन कर दो 7 संदूकों में, और इंसान को क्योंकि मोहब्बत की ज़रूरत है इसलिए तुम मोहब्बत की अलामत बन जाओ। अब आगे देखते हैं तशरीह में क्या लिखा हुआ है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि आप अल्लाह ताला के अहकामात पर इस तरह अमल करें कि अल्लाह ताला को फ़ख्र हो। पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब है ना, पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हैं कि तुम अल्लाह ताला के अहकामात पर इस तरह अमल करो कि अल्लाह ताला को भी तुम पर फ़ख्र हो। अल्लाह ताला के अहकामात कौन से हैं? अल्लाह ताला के अहकामात से मुराद वो अहकामात हैं जो इबादत में शुमार होते हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह। इसके अलावा ईमानियात, अकायद वगैरह। इसके अलावा हकूकुल इबाद भी अल्लाह ताला के अहकामात में शामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करना भी अताअत में शुमार होता है। जैसे कि कुरान पाक में एक जगह फरमाया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दर हकीकत अल्लाह ताला की अताअत है। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करेंगे तो हम बराह रास्त या बिलवास्ता अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं जो नबी अल्लाह ताला का हुक्म हो। इधर मैंने एक कुरान पाक के आयत का हवाला लिखा हुआ है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है
इसको वावैन में लिखेंगे और अल्फाज हुबहू वही लिखेंगे जो कुरान पाक में मौजूद हैं उसके तर्जमे में। तुम अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और इससे रूगिरदानी मत करो। रूगिरदानी का मतलब होता है इनकार करना, यानी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, इससे रूगिरदानी मत करो। अब इसी आयत की वजाहत में मुफस्सिरीन का हकूकुल इबाद के मुतल्लिक कहना है कि बदतरीन जानवर वो होते हैं जो जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो बोलते नहीं हैं और जो देख नहीं सकते, मगर इंसान को अफजल मखलूक इसलिए कहा गया कि उन्हें शऊर है, वो हुकूकुल इबाद का शऊर रखते हैं, वो अल्लाह ताला के हुकूक का शऊर रखते हैं, इसलिए इन हुकूक को पूरा करना चाहिए। शायर कहता है कि अगर तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। यह थी हमारी शेर नंबर 1 की तशरीह। आपने इसी तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे अशार की तशरीह भी करनी है, जिसमें आप हवाला जाती अशार, कोई कौल, हदीस या कुरान पाक की किसी भी आयत का हवाला देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना घर का काम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।